गुजरात के कच्छ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें भारी बारिश की वजह से उफनते नाले को पार करने के चक्कर में एक ट्रैक्टर लहरों में फंसकर पलट गया। पिछले कई दिनों से राज्य में मूसलाधार बारिश हो रही है जिसकी वजह से कई जिले बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हैं। लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं हैं। कच्छ जिले के मांडवी में कुछ ऐसा ही हुआ। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से एक बरसाती नाले में उफान आ गया। नाले का पानी दो गांवों को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से बहने लगा। पानी का बहाव इतना तेज था कि गलती से भी कोई पैर रख दे तो वो तिनके की तरह बह जाए। तभी ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग पुल को पार करने लगे, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर पुल के बीच में पहुंचा, वो बरसाती नाले के तेज बहाव में फंस गया और देखते देखते ट्रैक्टर पानी में पलट गया। जैसे ही ट्रैक्टर पुल के नीचे उतरा, उस पर बैठा एक आदमी उछलकर नाले में गिर गया। हालांकि वो तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आया। इस दौरान वहां कुछ लोग भी खड़े दिखाई दिए जिन्होंने इस पूरी घटना को अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। बारिश की वजह से इस वक्त आधा हिंदुस्तान बेहाल है। देश के कई राज्य भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक चारों तरफ बारिश ने भयंकर तबाही मचा रखी है। आसमान से आफत बरस रही है। बारिश के चलते नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से लोगों को बंद रास्ते और जल जमाव समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बिगड़ते हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने कई जगह अलर्ट जारी कर दिया है। देश के अलग अलग राज्यों से एक जैसी तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आसमान का अटैक किस तरीके से धरती पर लोगों को बेबस कर रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम गुजरात में हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ के तमाम गांव हैं जो पानी में समा चुके हैं। आसमानी आफत की ये तस्वीर आप देखिए, जल का तांडव आप देखिए, जल प्रहार या यूं कहें जल का कहर आप इसे कह सकते हैं। आप जितनी दूर तक नजर डालेंगे उतनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। लेकिन ये कहानी देखिए आप, ये सामने समुद्र नहीं, ये लोगों के खेत हैं, उनकी फसलें हैं, उनकी मेहनत है जो पानी में डूब चुकी है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर है। बस्तर में इंद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में पानी भर गया है। जगदलपुर में इंद्रावती नदी पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। कोई हादसा न हो इसलिए बस्तर जिला प्रशासन ने लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही यहाँ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से ये तस्वीर सामने आई है जहां पर नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। वहीं बाढ़ से बेहाल गुजरात के जिलों की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग पूरा दक्षिणी गुजरात इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश सरकारी एजेंसियां कर रही हैं। लेकिन आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही, जिसकी वजह से एजेंसियों के लिए बचाव अभियान चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ऊपर से लोगों की छोटी छोटी लापरवाही मुसीबत और बढ़ा रही है। भरूच जिले के अंकलेश्वर में कुछ ऐसा ही हुआ। सड़क पर पानी इतना था कि सड़क दिखाई नहीं दे रही थी। ऊपर से पानी का बहाव भी तेज था। लेकिन जब दूर दूर तक सिर्फ पानी दिख रहा था, तब ट्रैक्टर लेकर कुछ लोग खतरों के खिलाड़ी बनकर निकल पड़े। ट्रैक्टर पर भी कम से कम 10 से 15 लोग सवार थे। कुछ दूर जाते ही ट्रैक्टर पहले पानी के साथ बहकर एक ओर जाता दिखा और फिर अचानक पलट गया। कुछ ऐसा ही कच्छ में भी हुआ। जान दांव पर लगाकर 2 लोग ट्रैक्टर लेकर लहरों के बीच निकल पड़े। केवल 5 सेकंड में लहरों ने उनकी हेकड़ी निकाल दी। पूरे ट्रैक्टर को पानी ने पलट दिया। कुछ ऐसा ही एक बाइक सवार के साथ हुआ। बाइक पानी के साथ बहकर सड़क से फिसल गई। बाद में लड़के को बचाने के लिए एक ट्रैक्टर बुलाया गया। लड़के की तरफ रस्सी फेंकी गई। रस्सी के सहारे वो किसी तरह ट्रैक्टर तक पहुंच पाया। जिस सड़क पर ये बाइक फिसली, उसे लोग पैदल भी पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। नवसारी जिले के कई इलाके पानी में इतने डूबे हैं कि लोगों की जान खतरे में है। ऐसे ही एक इलाके में फंसी एक महिला की जान एनडीआरएफ की टीम ने बचाई। बचाव कर्मी जब घर से निकले तो उनके भी केवल कंधे ही पानी से बाहर दिख रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला बीमार थी और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी। जिसकी खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर महिला की जान बचाने के लिए पहुंच गई। बचाव के काम में लगी एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि सैकड़ों गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट चुका है। इसीलिए रेस्क्यू के काम में हेलीकॉप्टरों तक को उतार दिया गया।
और एक ऐसा ही वीडियो नवसारी जिले से सामने आया जब कुछ लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। अचानक कावेरी नदी का पानी बढ़ने की वजह से उनकी जान पर आफत आ गई थी। बारिश बंद न होने की वजह से नवसारी पर संकट बढ़ता जा रहा है। कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां रहने वाले सभी लोगों की जान मुसीबत में है, इसीलिए उन्हें बचाने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इन रिहायशी इलाकों में इतना पानी जमा है कि अच्छे खासे लंबे आदमी का सिर्फ कंधा ही पानी के बाहर दिखता है। ऊपर से खतरा ये कि अगर बहाव किसी भी पल तेज हुआ तो जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रस्सियां बांधी गई हैं जिनके सहारे लोगों को बचाव कर्मी बाहर निकाल रहे हैं। नवसारी गुजरात का वो जिला है जहां बाढ़ ने जिंदगी पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। ऊपर से मौसम विभाग की चेतावनी ये है कि संकट अभी टला नहीं है। जनजीवन अस्त व्यस्त है और 15 तारीख तक कम से कम मौसम विभाग ने यहाँ भारी बारिश की संभावनाएं जताई हैं। पानी भरने की वजह से शहर के ज्यादातर अहम रास्ते अब तक ठप हो चुके हैं, इसीलिए लोग जरूरी कामों के लिए भी घरों से नहीं निकल पा रहे। ऊपर से रास्ते ठप होने की वजह से एजेंसियों के लिए भी मुश्किलें कम नहीं है। नवसारी के अस्पताल तक की बाढ़ की चपेट में है। इसीलिए इलाके की एक महिला की बीमारी ने पूरे मोहल्ले को परेशान कर दिया। पूरे मोहल्ले ने मिलकर महिला को अस्पताल पहुंचाने में जान लगा दी। एक ट्रैक्टर का इंतजाम किया गया जिसके जरिए अस्पताल तक का रास्ता तय किया गया। इलाके का एक बड़ा अस्पताल जो सैलाब की जद में है और यहाँ तक मरीजों को पहुँचना बहुत मुश्किल है। अस्पताल के मेन गेट पर भी कुछ टिन के शेड लगाए गए ताकि पानी को अस्पताल में पहुंचने से रोका जाए। हालांकि पानी से लबालब अस्पताल में लोग महिला को पहुंचाने में कामयाब हो गए, लेकिन नदियों ने पूरे दक्षिणी गुजरात में लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। नर्मदा जिले के एक फर्नीचर शोरूम का वीडियो सामने आया। बारिश का पानी शोरूम में ऐसा दाखिल हुआ कि वहाँ रखा सारा फर्नीचर पानी में डूब गया। नर्मदा जिले में नदियों का पानी पूरी ताकत से बह रहा है जो लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहा है। कुछ ऐसा ही हाल गिर सोमनाथ का भी है। दूर दूर तक वहाँ खेत खलिहान मैदान सब पानी में डूबे हैं। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ पानी ही पानी दिखता है। समुद्र नहीं है, तालाब नहीं है, बल्कि लोगों के खेत हैं। बाढ़ का पानी आप देखिए कि किस तरीके से इन खेतों में पूरी तरह से समा गया है। ये गुजरात के वो इलाके हैं जहां कुछ दिनों से केवल ट्रैक्टर चल रहे हैं। गिर के जंगल एशियाई शेरों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन बाढ़ के कारण कुछ शेर जंगलों से निकलकर शहरी इलाकों में घूमते नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी आफत गुजरात में यह है कि ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और कई बांध अभी से भर चुके हैं। यहां तक कि बांधों से पानी छोड़ा जाना भी शुरू हो गया है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों पर 3 आफत एक साथ आ रही हैं। एक तरफ आसमान से बारिश हो रही है, दूसरी तरफ नदियों का पानी शहरों तक पहुंच रहा है और तीसरी तरफ बांधों से छोड़ा गया पानी भी शहरों में पहुंचने लगा है। वलसाड में बने मधुबन बांध के सभी गेट खोल दिए गए। दमनगंगा नदी पर बने इस बांध के गेट 2 दिन पहले भी खोले गए थे। यही वजह है कि वलसाड भी बाढ़ से बेहाल है। सड़कों और पुलों पर कई फीट तक पानी जमा है। लोग कई दिनों से अपने ही घरों में कैद हैं, जिनके सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा हो रहा है। इसीलिए वलसाड के निचले इलाकों से तो लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू किया जा चुका है। रात भर बचाव कर्मी लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने में लगे रहे। दमनगंगा नदी के अलावा औरंगा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो चुका है। कई रिहायशी इलाकों में लोगों के घर पूरी तरह पानी में डूबे हैं। पूर्णा नदी तो 3 दिन पहले ही खतरे के निशान को पार कर चुकी है। गुस्से में बह रही पूर्णा नदी का पानी अब सड़कों और पुलों पर पूरी तरह कब्जा कर चुका है। बाढ़ से बेहाल गुजरात के जिलों की गिनती तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग पूरा दक्षिणी गुजरात इस वक्त भयंकर बाढ़ की चपेट में है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश सरकारी एजेंसियां कर रही है, लेकिन आसमान से आफत बनकर बरस रही बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। आपको बता दें कि दक्षिणी गुजरात बाढ़ से बेहाल है। 15 जुलाई तक बारिश का अनुमान जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि तमाम जो गांव हैं वो टापू में बदल चुके हैं। कुल 537 सड़कें पानी से लबालब भरी हुई है। गिर सोमनाथ, डांग, नवसारी और वलसाड ये तमाम वो इलाके हैं जो बाढ़ से बेहाल है। वलसाड में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नवसारी के कई इलाके इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं, जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही है। नवसारी के निचले इलाकों को एहतियातन खाली करा दिया गया है। पूर्णा नदी का जलस्तर भी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर है। उधर एकनाथ शिंदे की नई सरकार ने जनता को कई तोहफे दिए। महाराष्ट्र कैबिनेट ने पेट्रोल के दाम 5 रुपए और डीजल के दाम 3 रुपए कम करने का फैसला लिया। इससे महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी। साथ ही राज्य सरकार ने लोगों को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाने का ऐलान किया। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने 1975 की इमरजेंसी के दौरान जेल गए राज्य के लोगों के लिए फिर पेंशन शुरू करने का ऐलान किया। ऐसे लोगों को फिर एक बार महाराष्ट्र की सरकार उनकी जो पेंशन है वो शुरू करेगी।
और देखिए, गुजरात देश के उन राज्यों में सबसे आगे है जिन पर आसमानी आफत बरस रही। आने वाले दिनों में भी गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के जूनागढ़ में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। गुजरात के 5 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गिर सोमनाथ, जूनागढ़, वलसाड़, नवसारी और डांग शामिल है। स्कूल कॉलेज भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। मोनिका ठाकुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से सौराष्ट्र के तमाम इलाकों की जमीनी हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बाढ़ का विकराल रूप अब गांव को अपनी आगोश में ले रहा है। ये लांगड़ गांव की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वो देखिए, ये दूर आपको मंदिर का एंट्री गेट नजर आएगा, किस तरीके से वो पानी से लबालब आपको नजर आ रहा है, यानी कि मंदिर के अंदर तक पानी जा चुका है। ये घर देखिए आप, बिल्कुल पानी में समाता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रकृति का प्रकोप देखिए कि किस तरीके से अब जो है गांव दर गांव प्रकृति का ये जो आगोश है वो इन तमाम गांव को अपनी आगोश में ले रहा है, अपनी चपेट में ले रहा है। और ये भयावह दृश्य लगातार जो है गिर सोमनाथ हो, जूनागढ़ हो, यहाँ से सामने आ रहे हैं। लेकिन ग्राउंड जीरो से न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आपको वो सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बाढ़ का रौद्र रूप कहें, विकराल रूप कहें, अब लगातार लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता हुआ नजर आ रहा है। ये प्रकृति का प्रकोप है, जल संकट है, जल तांडव है, जो आप इन तस्वीरों के जरिए देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ को आने का रास्ता जो है वो पूरी तरह से पानी से लबालब है। हम उसी बीच से गुजरते हुए नजर आए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि वो रास्ता है या तालाब है। महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तेज बारिश की वजह से कहीं इमारत गिर रही है तो कहीं पर दीवार। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश के पानी का कहर एक पुरानी बिल्डिंग पर टूटा, जो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह गिर गई। वहीं नागपुर के एक होटल की दीवार गिर पड़ी। वहीं नासिक में भी भारी बारिश की वजह से तबाही देखने को मिली। तो महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश की वजह से कोहराम मचा हुआ है। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। नागपुर, नासिक और वर्धा में लगातार हो रही बारिश ने परेशानियां बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र इस वक्त सैलाब से सामना कर रहा है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि नागपुर, नासिक और वर्धा ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर आफत सबसे ज्यादा बरस रही है। आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें, परेशानियां बढ़ा दी है। नागपुर के कई इलाकों में इस वक्त जबरदस्त जलभराव देखा जा रहा है। पानी तमाम इलाकों में भरा हुआ है। साथ ही नांदेड़ के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। नासिक की बात करें तो नासिक में भारी बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। उधर आसमान से बरसती आफत के बीच महाराष्ट्र में राहत और बचाव के काम में तेजी आई। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी लोगों को बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि तेज बारिश की वजह से कहीं इमारत गिर रही है तो कहीं दीवार। महाराष्ट्र के अमरावती में बारिश के पानी का कहर एक पुरानी बिल्डिंग पर टूटा, जो देखते ही देखते ताश के पत्तों की तरह गिर गई। जब ये जर्जर इमारत गिरने वाली थी तो दुकान के अंदर 2 लोग मौजूद थे, लेकिन खतरे को भांपते ही वो बाहर आ गए, जिसके बाद वो ढह गई। नागपुर के एक होटल में काम करने वालों के साथ तो कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। होटल के किचन में खाना बना रहे इन लोगों को पता ही नहीं चला और बारिश के पानी से कमजोर हुई दीवार उन पर गिर पड़ी। एक शख्स तो उसके नीचे ही आ गया। और यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। महाराष्ट्र के कई जिलों में इतना पानी बरसा कि सड़कें और नदियां एक हो गईं। और उन्हें देखकर यह कहना मुश्किल हो गया कि पानी में सड़क है या सड़क में पानी। पानी के तेज बहाव ने कई मासूमों की जान भी ली। नासिक में तो नौबत आ गई कि सड़क पर बहते पानी की वजह से लोग जगह जगह फंस गए। बड़ी गाड़ी वालों के पास इंतजार करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं था, और जो पैदल चल सकते थे उन्होंने सामान सर पर रखा और पानी की तेज धार में उतर गए। कुछ लोगों ने तो छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बैठाकर ये जोखिम उठाया। ज्यादा पानी होता है ना, हम इधर ही रुक जाते हैं शाम तक। बारिश ने महाराष्ट्र के कई जिलों में रास्ते रोक दिए। गांव हो या शहरी इलाके, हर जगह इतना पानी भर गया कि सड़क का नामो निशान तक नजर नहीं आया। वर्धा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां एक बस करीब करीब पानी में पूरी डूब गई। बस में सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए उसकी छत पर चढ़ गए। तस्वीरें देखकर लगा कि बस अब डूबी कि तब डूबी, लेकिन एसडीआरएफ की टीम समय पर पहुंच गई और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। महाराष्ट्र में 2 दिन से आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि जिंदगी रुक सी गई। कई जगह तो लोगों की जान के लाले पड़ गए, जिनमें चंद्रपुर में फंसे 20 ट्रक ड्राइवर भी शामिल थे, जो बाढ़ के बीच फंस गए थे। चारों तरफ पानी फैला होने की वजह से ये लोग 2 दिन तक जूझते रहे।
और आखिरकार पुलिस की टीम इन लोगों तक पहुंची, जिसके बाद रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और चंद्रपुर में फंसे 20 ट्रक ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकाले गए। 2 दिन से मैं फंसा हुआ था और यहाँ पे अभी हम लोग को पुलिसकर्मी लोग बचाए। महाराष्ट्र का चंद्रपुर हो या पालघर, मुंबई हो या नासिक, ज्यादातर जिलों की तस्वीर एक जैसी है। तेज बारिश ने वहां जिंदगी को रोक दिया है। लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। प्रशासन उन्हें बचाने की कोशिश में जुटा हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अलग अलग जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन जगहों पर फोकस किया गया जहां ज्यादा खतरा है और निर्देश दिया गया कि वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाए। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। वहां आसमान में बवंडर दिखाई दिया, जिसने वहां के लोगों को हैरान कर दिया। लोगों ने अपने अपने फोन में इस दुर्लभ मौसम की घटना को रिकॉर्ड कर लिया। इस बवंडर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो पानी ने आसमान छू लिया हो। तेज रफ्तार से आए इस बवंडर की चपेट में जो कुछ आया उसे वो उड़ा ले गया। इस मंजर को देखते ही लोग हैरान हो गए और लोगों की भीड़ जमा हो गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि वायुमंडल में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद ऐसे बवंडर बनते हैं।